हाय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल पाई फ्यूजन। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वेक्टराइजेशन। व्हाट इज वेक्टराइजेशन? ठीक है, अगर हम बात करें वेक्टराइजेशन की तो वेक्टराइजेशन बेसिकली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास मशीन लर्निंग के हवाले से। ठीक है, तो अब बेसिकली वेक्टराइजेशन क्या है? अगर मैं बात करूं वेक्टराइजेशन की तो वेक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि हम इसमें स्ट्रिंग वैल्यूज को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी डिजिट्स में। ठीक है, बाइनरी डिजिट्स मीन 0 और 1 के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। इट्स कॉल्ड वेक्टराइजेशन। अब वेक्टराइजेशन के अंदर और मेथड्स होती हैं, जैसे कि टोकनाइजेशन हो गया, स्ट्रीमिंग हो गया, लिमिटाइजेशन हो गया, और एक दूसरा प्रोसेस है सिमिलैरिटीज। ठीक है, सिमिलैरिटीज। तो अब अब ये टोकनाइजेशन की अगर हम बात करें, टोकनाइजेशन क्या होती है? ठीक है, तो टोकनाइजेशन बेसिकली यहाँ पे एक, अगर हम बात करें किसी डेटाबेस की, ठीक है, किसी डेटा सेट की, उस पर कोई स्ट्रिंग वैल्यूज होंगी, तो उस स्ट्रिंग वैल्यूज को जब हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी डिजिट्स में, वेक्टराइज करते हैं उसको, तो उस वेक्टराइजेशन के दौरान हम उस वैल्यूज को एक एक टोकन असाइन करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हमारे पास लेट सपोज ये स्ट्रिंग के, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, वेक्टराइजेशन में। ठीक है, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के साथ टोकनाइजेशन ये काम करेगा कि वो हर एक वर्ड को एक एक टोकन असाइन करेगा। ठीक है, ताकि आसानी हो कॉल करने में, रन होने में। तो टोकन जब असाइन करेगा तो टोकन रैंडम टोकन असाइन हो जाएगा। तो लेट सपोज यहाँ पे एक स्ट्रिंग है माई नेम इज अमीर गुल, तो इसमें क्या होगा कि माई को एक अलग टोकन असाइन हो जाएगा, नेम को एक अलग टोकन असाइन हो जाएगा, इसको एक अलग टोकन असाइन हो जाएगा, और अमीर को अलग टोकन, इसी तरह गुल को अलग टोकन असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो काम करता है, ये टोकनाइजेशन का काम होता है कि ये इसको अलग अलग टोकन असाइन करता है। ठीक है, अब टोकनाइजेशन में क्या होती है, ये होती है कि टोकनाइजेशन में हम स्टेप वर्ड्स की अगर हम बात करें, ठीक है, हम प्रैक्टिकली अब हम कोड रन करेंगे, उसको देखेंगे तो उसमें ज्यादा समझ आएगा। तो स्टेप वर्ड्स क्या होते हैं कि हमारे पास टोकनाइजेशन में ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे इज है। ठीक है, तो इज है। अब ये तो एक सिंपल, मैंने एक डेटा से क्या कहते हैं स्ट्रिंग लिया है। अब जो हमारा जो रियल स्ट्रिंग होगा या रियल डेटाबेस में जो स्ट्रिंग होगा, उसमें डिफरेंट टाइप्स के ऐसे वर्ड होंगे जो सेम होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इज है और एक मरतबा दूसरा इज आया होगा। तो जब टोकनाइजेशन इस को एक टोकन असाइन करेगा, तो जब नेक्स्ट में हम जाएंगे तो एक दूसरा इज आएगा, तो क्या वो उस इसको भी एक टोकन असाइन करेगा या नहीं? ठीक है, तो ये स्टेप वर्ड हम देखेंगे। स्टेप वर्ड्स में हम कोड में अभी देखेंगे कि वो उसको कैसे असाइन करेगा या नहीं। तो इसके बाद हम चलते हैं किसकी तरफ, हमारा क्या है, लिमिटाइजेशन। ठीक है, या स्ट्रीमिंग की तरफ। तो स्ट्रीमिंग बेसिकली, स्ट्रीमिंग की अगर हम बात करें तो स्ट्रीमिंग क्या होती है? स्ट्रीमिंग एक ऐसा वर्ड है कि जिसमें हम क्या करते हैं कि लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट टाइप के वर्ड्स है। ठीक है, एक है प्ले, एक है प्लेइंग, एक है प्लेड। ठीक है, प्लेड। तो अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के जो वर्ड है, तो इस वर्ड को, ठीक है, इस वर्ड को एक बेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो काम होता है वो स्ट्रीमिंग का होता है। ठीक है, उसको स्ट्रीम कर देते हैं, स्ट्रीमर लगा देता है कि भाई इसको एक बेस वर्ड में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, कि एक बेस वर्ड जो मतलब प्लेस है या प्ले है, इस बेस वर्ड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है प्ले। ठीक है, तो बस एक बेस वर्ड है, तो इन तीनों को प्ले में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी टोकनाइजेशन, हम टोकन जो है वो सिर्फ एक प्ले को मिलेगा। ठीक है, समझ आ गया? ये आई होप के समझ आया होगा। अब लिमिटाइजेशन की अगर बात करें तो लिमिटाइजेशन में ये होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो हमें समझ ही नहीं पाता। ठीक है, लेट सपोज कोई ऐसा वर्ड है जो स्ट्रीमिंग ने एक बेस वर्ड दे दिया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे प्ले है, प्लेइंग है, प्लेड है, इसको एक बेस वर्ड है प्ले। इसी तरह कोई ऐसा वर्ड आ जाए कि उसका बेस वर्ड कोई ऐसा वर्ड हो कि हम समझ ही नहीं पाए कि यार ये क्या है, लेकिन वो रियल में होता है। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लिमिटाइजेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये तो थी एक थ्योरी। अब हम जब कोड करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा मजीद समझ में आएगा। ठीक है,
तो अब यहाँ पे हम करते हैं, सबसे पहले अपना डेटा लोड करते हैं, इंपोर्ट पांडास एसपीडी, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, डेटा इज इक्वल टू पीडी डॉट रीड, ठीक है। मेरे पास जो फाइल है वो है CSV की फाइल है, और मैं इस फाइल को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। अगर प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए तो मैं इंशाल्लाह इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है, इस फाइल का। तो यहाँ पे मेरे पास जो डेटा है वो है क्लीन डेटा मूवी, ठीक है। तो जब मैं डेटा को रन करूंगा, ठीक है, तो हमारे पास ये डेटा आ चुका है। बेसिकली मूवी आईडी है, टाइटल है और टैग है, ठीक है। अब जो हमारा मेन जो काम है, हम काम करेंगे वो हम टैग पे करेंगे, ठीक है। टैग मतलब कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि डेटा डॉट टैग, ठीक है, और इसकी मैं फर्स्ट वैल्यू निकाल दूं, तो ये देखें कि ये जो टैग में फर्स्ट की वैल्यू है वो ये रही, और टोटल हमारे पास कितने कॉलम्स है, 4806। तो इस तरह 4806 में इतने इतने वैल्यूज आएंगे, तो इसको अब हम क्या कहते हैं, वेक्टराइज करेंगे, इसको वेक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो वेक्टराइज करने के लिए हमारे पास जो लाइब्रेरी होती है, हमारे पास होती है स्किट लर्न, ठीक है, जो मशीन लर्निंग की एक पॉपुलर लाइब्रेरी है और बहुत यूजेबल है, ठीक है, बहुत ही एडवांस लाइब्रेरी है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, इंपोर्ट sklearn, ठीक है। हमने इसको लर्न क्या कहते हैं, इंपोर्ट कर दिया। अब यहां पे हम जब करेंगे फ्रॉम sklearn और डॉट फीचर एक्सटेंशन, ठीक है, फीचर एक्सटेंशन डॉट टेक्स्ट, फिर हम इंपोर्ट कर देंगे इंपोर्ट काउंट वेक्टराइजर, ठीक है। ये हमारे पास है एक लाइब्रेरी, ठीक है, फीचर एक्सटेंशन। अब ये काउंट वेक्टराइजर फीचर एक्सटेंशन ये क्या है, ये भी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं इसी के लिए, फीचर एक्सटेंशन के लिए। तो CV इज इक्वल टू काउंट वेक्टराइजर को ही मैं एज अ वैल्यू पास कर देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट वेक्टराइजर को मैंने वैल्यू पास किए, और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम स्टेप वर्ड्स देंगे, इसको हम क्या कहते हैं, मैक्स फीचर्स देंगे कि यार हम जो फीचर जो है वो कितने रख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि मैक्स फीचर इज इक्वल टू 5000 रख देता हूं, ठीक है। अब मैक्स फीचर क्या है, मैक्स फीचर की अगर मैं बात करूं तो मैक्स फीचर, जैसे कि हम टोकनाइजेशन की अगर मैंने बात की थी कि टोकनाइजेशन में ये होता है कि हम एक एक वर्ड को एक एक टोकन असाइन करते हैं। तो अब बात यह है कि जो हमारा डेटा है उसमें कितने वैल्यूज है, 4806, और 4806 के अंदर हर एक वैल्यूज में ये मतलब पूरा एक डेटा है। तो अगर हम बात करें तो ये तो हमारा 25,000 या 50,000 से भी अबव जा सकता है, ठीक है। तो हमने एक मैक्स फीचर दे दिया कि भाई 5000 तक हमें चाहिए, इसके बाद हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हम 5000 तक बस हमें दे दें, ज्यादा लार्ज हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। हम एक क्या कहते हैं, रेंज दे रहे हैं। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, स्टॉप वर्ड्स, जैसे मैंने पहले बात की थी स्टॉप वर्ड्स, अब बात आ गई है तो इसको मैं क्लियर कर दूंगा। स्टॉप वर्ड्स हम क्या करेंगे, इंग्लिश कर देंगे, ठीक है। अब इंग्लिश क्या है कि हमारा जो डेटा है वो इंग्लिश फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे जब हम टैग्स जो है तमाम की वैल्यूज वो इंग्लिश में है, ठीक है। तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे देंगे कि भाई इंग्लिश से हम कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में, और यहाँ पे मैं बाइनरी कर दूंगा इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अब बाइनरी का मतलब क्या है कि इसको मैंने ट्रू इस वजह से किया है कि लेट सपोज, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे हम एक वैल्यूज टोकन कर रहे हैं, ठीक है। माई को एक टोकन मिल गया, नेम को एक टोकन मिल गया, इसको टोकन अलग मिल गया। अब इसी तरह जैसे कि इसको एक टोकन मिला है, इसी तरह अब अगर कोई दूसरा एक टोकन आ जाए, ठीक है, कोई दूसरा इज आ जाए, कोई दूसरा इज आ जाए, उसको भी एक अलग टोकन मिलना मतलब मिलेगा, तो हम ये कहते हैं कि भाई उसको दूसरा टोकन नहीं मिलना चाहिए। अगर लेट सपोज यहां पे दूसरा इज आ गया, ठीक है, तो यहां पे देखें कि यहां पे माय नेम इज अमीर गुल इज, फॉर एग्जांपल यहां पे इसको एक टोकन मिला है और यहां पे नेम को एक टोकन मिला है, गुल को एक टोकन मिला है, और इसको एक अलग टोकन मिला है, ठीक है।
तो जब इसको टोकन अलग मिलेगा तो ये फिर एक बाइनरी तो नहीं बना ना, मतलब ये दोबारा एक और एक प्लस 2 हो जाएंगे, तो इसको हम दोबारा बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे दोबारा एक। तो इससे बचने के लिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हम बाइनरी इज इक्वल टू ट्रू कर देते थे कि अगर कोई सेम वैल्यूज आ जाए, कोई ऐसी वैल्यूज कि हमने उसको पहले एक टोकन असाइन किया हो और उसके बाद भी कोई ऐसी वैल्यूज आ जाए तो उसको अगेन दोबारा टोकन असाइन ना करे, बस उसको फिर ड्रॉप कर दे। ठीक है, तो ये होती है बाइनरी इज इक्वल टू ट्रू। और अब यहाँ पे ये हमारा हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे वेक्टर के नाम से। ठीक है, मैं वेक्टर इस वजह से बता रहा हूँ ताकि वेक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वेक्टर सुटेबल रहेगा। ठीक है, इसके लिए तो वेक्टर इज इक्वल टू CV डॉट फिट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब ये फिट ट्रांसफॉर्म है ये हमारा मेन काम करेगा। ठीक है, अब कन्वर्ट करेगा फिट ट्रांसफॉर्म। तो हम क्या करेंगे, हम डेटा और हमारा डेटा का कौन सा कॉलम हम चेंज कर रहे हैं, टैग कॉलम हम कर रहे हैं। ठीक है, कन्वर्ट। तो यहाँ पे जब मैं कॉल करूंगा वेक्टर्स को, ठीक है, तो ये देखिए कि आपका जो डेटा है वो वेक्टराइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे स्पार्स मैट्रिक्स ऑफ टाइप स्पार्स में, अब स्पार्स क्या है, स्पार्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मशीन लर्निंग के हवाले से। ठीक है, स्पार्स का मतलब क्या होता है कि देयर आर अ लॉट्स ऑफ जीरो बट फ्यू वन, कि एक क्या कहते हैं कि एक वेक्टर है उसमें बहुत ऐसे वैल्यूज है जो जीरो है बट कुछ गिने चुने होंगे जो 1 होंगे, तो इट मीन कि ये स्पार्स वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी क्या करता हूं, मैं इसको एरे में चेंज करूं ताकि ज्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, टू एरे, और यहां पे जब मैं इसको रन करूंगा, तो यहां पे देखें कि यहाँ पे देखें एक एरे की शक्ल में बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 0 0 नजर आ रहा है इसके बीच में कुछ कई जगह पे 1 होंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेक करता हूं फर्स्ट वैल्यूज की, वेक्टराइज वेक्टर को चेक करता हूं। तो क्या है कि वेक्टर, ठीक है, मैं फर्स्ट वैल्यू की वेक्टर को चेक करता हूं। अब हमारा जो डेटा है वो डेटा नहीं होगा। ठीक है, अब हम वेक्टर को कॉल करेंगे। तो यहां पे मैं इसको डॉट सम कर देता हूं ताकि हम चेक कर सके कि हमारे फर्स्ट वैल्यूज में, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर है, ठीक है, इसमें हमारे पास 32 1 है। ठीक है, नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेटा है, इस वजह से बस शुरू के और एंड के बता देते, बीच में गायब कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे 32 वैल्यूज है हमारे पास जो 1 है। तो इसकी अगर मैं शेप निकाल दूं, ठीक है, शेप, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमने जो मैक्स फीचर दिया था 5000 दिया था और हमारे पास टोटल वेक्टर्स कितने 4806। ठीक है, तो इसको वेक्टराइज कर दिया है। ये हमारा काम है वेक्टराइजेशन। ठीक है, हमारा वेक्टराइजर हो गया है, यहां तक हमारा काम हो गया है। लेकिन अब हमने जो एक्स्ट्रा बातें की थी कि हमारे पास टोकनाइजेशन स्ट्रीमिंग क्या होती है और लिमिटाइजेशन क्या होती है, सिमिलैरिटी क्या होती है, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो बात आ गई है तो चलो उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, ताकि समझ आ जाए। हालांकि काम तो हमारा वेक्टराइजेशन तक यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अच्छा मैं इसको क्या करता हूं, हम इसकी वो भी निकाल सकते हैं, गेट आउट वैल्यूज भी निकाल सकते हैं कि यार ये वेक्टर से पहले इसमें क्या क्या वैल्यूज है। ठीक है, CV डॉट गेट फीचर नेम आउट। ठीक है, तो यहां पे जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये वैल्यूज थी, जून, जू, मतलब ऐसे डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज थी, उसको कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रीमिंग की। ठीक है, स्ट्रीमिंग की, तो स्ट्रीमिंग की अगर हम बात करेंगे तो मैंने पहले भी कहा था कि व्हाट स्ट्रीमिंग ये है कि डिफरेंट टाइप्स के ऐसे एक वर्ड है उसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, जैसे कि प्ले है, प्लेड, प्लेइंग। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए एक बेस फॉर्म बनाएगा बस, जैसे कि प्ले। तो अब उसी सिर्फ एक ही प्ले को बस एक टोकन मिलेगा, प्लेइंग और प्लेड वो उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास होती है कि हम जितना कम कर सके टोकन मिल जाए उतना ठीक होता है। ठीक है, हमारे पास तो हम इसको क्या करेंगे, हम इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। तो एक लाइब्रेरी हमारे पास एक दूसरी लाइब्रेरी होती है, ठीक है, स्ट्रीमिंग के लिए। तो वो क्या है, इंपोर्ट NLTK। ठीक है, मैं इसको रन करूंगा तो हमारे पास NLTK मीन नेचुरल लैंग्वेज टूल किट। ठीक है, ये नेचुरल लैंग्वेज है, एक प्री प्रोसेसिंग है। अब जो है काम करे बेसिकली एक मशीन लर्निंग की नहीं है। ठीक है, क्योंकि मशीन लर्निंग में क्या कहते हैं, एक मॉड्यूल बनाते हैं, यहाँ पे एक प्री प्रोसेसिंग है, एक क्या कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन है, हम यूज कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे,
फ्रॉम NLTK डॉट कॉर्पस। अब कॉर्पस एक फंक्शन है NLTK का, हम यूज करते हैं, ठीक है, वैल्यूज को स्ट्रीमिंग करने के लिए, ठीक है। और डॉट यहां पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट स्टॉप वर्ड्स, ठीक है। हम पहले चेक करते हैं कि जो NLTK इसकी भी एक अलग स्टॉप वर्ड्स होती हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि एक बिल्टन है, बिल्टन लाइब्रेरी है, तो इस बिल्टन लाइब्रेरी में एक अपने हिसाब से एक वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं पहले दिखा भी देता हूँ फिर आपको, स्टॉप वर्ड्स, ठीक है, स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड्स। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, इंग्लिश कर दूंगा, ठीक है, इंग्लिश। तो जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो बिल्टन फंक्शन है, मतलब बिल्टन एक लाइब्रेरी प्री प्रोसेसिंग की, तो इसमें ये कि अबाउट आफ्टर अगेन अगेंस्ट आयल, तमाम ऐसी वैल्यूज हैं, ठीक है, जो स्ट्रीमिंग के हवाले से हैं कि इसकी क्या कहते हैं, बेस फॉर्म बनाई है, ठीक है। तो ये अब जब हम कोई वैल्यूज देंगे तो वो यहाँ पे चेक करेगा, ठीक है, उसके हिसाब से हमें क्या करेगा, उसका बेस फॉर्म देगा। तो ये है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम NLTK डॉट स्टेम, अब हम स्ट्रीमिंग करेंगे, स्टेम डॉट पोर्टर, और यहां पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट पोर्टर स्टेमर, ठीक है। हमारे पास ये पोर्टर स्टेमर है कि हम स्टेमर अभी स्टेम करेंगे अपनी वैल्यूज को। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ PS इज इक्वल टू, इसी को रख देता हूँ पोर्टर स्टेमर को, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं रख देता हूँ। अब इसके बाद मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन मीन एक सिंपल एल्गोरिथम होगा कि हम अभी क्या करेंगे, स्टेम करेंगे अपनी वैल्यूज को, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ अपनी वैल्यूज क्या कहता हूँ, फंक्शन बना देता हूँ। अच्छा, मैं पहले एक वैल्यूज डिफाइन कर देता हूँ कि पहले वैल्यूज हमारे पास कैसी थी, इसके बाद वैल्यूज कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, df वेक्टर, ठीक है, df डॉट, हमारे पास टैग है, सॉरी df नहीं है हमारे पास, डेटा था ना इस वजह से, टैग्स, और यहाँ पे हमारे पास डेटा है, ठीक है, डेटा। और इसका मैं अगर फर्स्ट वैल्यू निकाल दूं तो हमारे पास इसकी फर्स्ट वैल्यू ये है, ठीक है। अब हम स्टेम करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुई है। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे डिफ स्टेम, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या रख देता हूँ, टेक्स्ट रख देता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट। अब मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लेऊंगा जो एक एम्प्टी लिस्ट होगा, और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं एक लूप चलाऊंगा, ठीक है, फॉर i इन x डॉट स्प्लिट, ठीक है। मैं इसको स्प्लिट इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि जो हमारा जो लूप है वो एक एज अ स्ट्रिंग वैल्यूज पे नहीं चलेगा, ठीक है। पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगा एक लिस्ट में, ठीक है, ताकि ये लिस्ट में जाए और लिस्ट में लूप चले, हर एक वैल्यूज पे जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं y डॉट अपेंड कर दूंगा, ठीक है। इस वैल्यू को मैं अपेंड कर दूंगा किसके साथ, PS डॉट PS, हमारे पास क्या है, ये रहा PS, हाँ ये इसके साथ मैं अपेंड कर दूंगा PS डॉट स्टेम, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं रिटर्न करूंगा अपनी वैल्यूज को, ठीक है। यहाँ पे मैं अगेन इसको एक स्पेस दे रहा हूँ। ये बेसिकली क्या काम कर रहा हूँ, ज्वाइन, ठीक है। ज्वाइन में क्यों दे रहा हूँ, मैं इसको अगेन स्ट्रिंग के फॉर्म में लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने उधर स्प्लिट किया था, स्प्लिट मीन कि मैंने स्ट्रिंग किया था, और सॉरी लिस्ट कन्वर्ट किया था। तो अब यहाँ पे मैं अगेन इसको स्ट्रिंग के फॉर्म में लाऊंगा। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखें कि अब यहाँ पे df सॉरी क्या करेंगे, अब डेटा
और यहाँ पे हमारे पास टैग है। तो अब हम उसी अपने अपने डेटा को उस पर अपलोड कर देंगे, मतलब इस पर रन करेंगे कि हमारे पास जो स्टेम है तमाम वैल्यूज पे, ठीक है, हमारे पास जो टैग्स के तमाम वैल्यूज थे ये वाले, ठीक है। तो इस पे हम स्टेमर अप्लाई करेंगे, जो हमने फंक्शन बनाया इसी फंक्शन को हम अप्लाई करेंगे। डॉट अप्लाई अप्लाई, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टेम, ठीक है, जो मैंने फंक्शन बनाया इसको मैं अप्लाई कर दूंगा। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे हमारा क्या है कि अब यहाँ पे हमारा प्रोसेस चल रहा है, डेटा थोड़ा ज़्यादा है हमारा, तो ये स्टेम करेगा उसको, और अब हम फिर देखेंगे कि हमारा जो स्टेमिंग हुई है उसमें क्या डिफरेंसेस आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि हमारा जो वैल्यूज़ है वो स्टेम हो चुकी है। अब मैं अगर चेक करूँ फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डेटा डॉट टैग, और यहाँ पे मैं फर्स्ट वैल्यू चेक करता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि क्या चेंजेस आई है। इसको मैं क्या करता हूँ, डेटा डॉट टैग्स, मैं इसी के अंदर ही इसको क्या करता हूँ, डिफाइन क्या कहते हैं, बंद कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैं चेक करूंगा अपनी फर्स्ट वैल्यू कि हमारे पास क्या चेंजिंग आई है। तो अब ये थोड़ा सा प्रोसेस चलेगा, हमारा जो अमाउंट लार्ज डेटा है वो, तो ये रन हो चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारा चेंजिंग क्या आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 20th सेंचुरी अपेरा प्लेग, तो यहाँ पे देखें कि अपेरा प्लेग क्या कहते हैं, पैराप्लेजिक था, और यहाँ पे पैराप्लेग बन गया। यहाँ पे मारिन है, और हमारा जो ओरिजिनल डेटा था वो क्या था, मेरीन था, ठीक है। इस डिस्पैच था, और यहाँ पे हमारा डिस्पैच सेकंड फॉर्म से वह सेकंड फॉर्म था या थर्ड फॉर्म था, हमारा यहाँ पे बेस फॉर्म आ चुका है, ठीक है। तो ये चेंजेस हमारे पास होती है। ये स्टेम था हमारे पास, स्टेमिंग कर ली है यहाँ पे हमने, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं सिमिलैरिटीज, ठीक है। अब सिमिलैरिटीज की बात अगर हम करें कि व्हाट इज सिमिलैरिटीज, तो सिमिलैरिटीज बेसिकली ये होती है कि हमारे पास, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितने 4806 वेक्टर्स थे हमारे पास ओरिजिनल डेटा में, ठीक है, 4806, ठीक है। तो अब सिमिलैरिटीज क्या काम करेगा कि वो ये काम करेगा कि वो फर्स्ट वेक्टर में, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर जब चेक करेगा तो वो फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, वो फर्स्ट में चेक करेगा, इसके बाद 2 में चेक करेगा, इसके बाद 3 में चेक करेगा, इसके बाद 4 में चेक करेगा, इसके बाद 5 में, इसके बाद ये जाएगा इसी तरह एंड, और 8606 में चला जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद जो दूसरा वेक्टर होगा वो भी क्या करेगा, वो फर्स्ट में चेक करेगा, फिर 2 में चेक करेगा, फिर 3 में चेक करेगा, फिर 4 में चेक करेगा, इसी तरह ये भी जाएगा, और 4806 मतलब एंड के वेक्टर में जाके हो जाएगा, चेक करेगा, ठीक है, 4806, ठीक है। तो इसी तरह ये करते करते तो फाइनल जो 4806 वाला जो वेक्टर है, 4806 वाला जो वेक्टर है, तो वो भी वो क्या करेगा, पहले वो फर्स्ट में चेक करेगा, फिर सेकंड में चेक करेगा, फिर थर्ड में चेक करेगा, फिर फोर्थ में चेक करेगा, इसी तरह जाके वो भी 4806 में ही आ जाएगा, ठीक है, 4806 में। तो इसी तरह बेसिकली सिमिलरिटीज ये होती है कि जब जैसे कि हमारे पास 4806 की वैल्यूज हैं, ठीक है, तो ये फर्स्ट वैल्यू जाएगा 4806 वेक्टर्स तक, ये अपनी सिमिलरिटी चेक करेगा। इसी तरह सेकंड वैल्यूज अपनी सिमिलरिटीज चेक करेगा पूरी वेक्टर्स में, जैसे कि 4806, तो ये ऐसे करते करते पूरी 4806 वेक्टर्स जाएगा, और 4806 वेक्टर्स में ही अपनी सिमिलरिटीज चेक करेगा। तो डेट इस काल के यहाँ पे हमारे पास रोज और कॉलम दोनों ही क्या कहेंगे कि सेम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि हम क्या करते हैं, फ्रॉम में स्किल लर्निंग को फ्रॉम एसके लर्न, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट मैट्रिसेस, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट मैट्रिसेस और डॉट पेयर वाइज, और इसके बाद इंपोर्ट क्या करेंगे, कोसाइन सिमिलैरिटीज, ठीक है। हम सिमिलैरिटीज चेक करें तो कोसाइन सिमिलैरिटीज में चेक करूंगा। यहाँ पे हमने रन कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा सिमिलरिटीज के नाम से, ठीक है। मैं कोई और नाम भी दे सकता हूँ, सिमिलरिटीज इस वजह से दे रहा हूँ ताकि हम कर रहे हैं सिमिलरिटी, तो इस वजह से मैं
सिमिलैरिटीज, ठीक है। सिमिलैरिटी इज इक्वल टू, अब सिमिलैरिटी इज इक्वल टू कोसाइन सिमिलैरिटी, इसी को ही मैं इसमें डिफाइन कर दूंगा। और यहां पे जो हमारा जो वेक्टर है, ठीक है, मैं इस वेक्टर को कहाँ है हमारा वेक्टर, यहाँ पे जो हमारा वेक्टर था, ठीक है, ये वाला, इस वेक्टर को मैं इस कोसाइन सिमिलरिटी में डाल दूंगा, ठीक है। तो ये मैं इस वजह से डाल रहा हूं ताकि मेरे को इसकी कोसाइन सिमिलरिटीज निकाल के दे दे। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब यहाँ पे 4806 वैल्यूज में सिमिलरिटीज बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ सिमिलरिटीज को, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी सिमिलरिटीज हो चुकी है। अब इसकी मैं अगर शेप निकाल दूं तो यहाँ पे 4806 सिमिलरिटीज हो चुकी है 4806 में, ठीक है। तो ये होती है सिमिलरिटीज। इसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर मैं इसको सॉर्ट करना चाहूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं इसकी सॉर्टिंग करना चाहूँ तो मैं इसकी सॉर्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो सॉर्टेड, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिमिलैरिटी मेरी ये है, और यहाँ पे मैं फर्स्ट कॉलम को ही सिमिलैरिटीज, ठीक है। इसके बाद मैं रिवर्स ऑप्शन जो है वो मैं क्या करूंगा, फॉल रख दूंगा, ट्रू रख दूंगा, ठीक है। इट मीन दैट कि मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास सॉर्टेड हो चुकी है, ठीक है। सिमिलरिटीज सबसे पहले फर्स्ट बड़ी वैल्यू आएगी 0.99, फिर इसके बाद 0.2, 0.222, इसके बाद 0.1, इसके बाद 0.00 में जाएगा, ठीक है, अगर कोई चोटी होगी इससे भी, ठीक है। तो ये इसी तरह दूसरी वैल्यूज में जाकर चेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तमाम 1 है, लेकिन अब देखेगा कि दूसरी वैल्यूज जो होगी वो अगर छोटी होगी तो वो उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी सॉर्टेड वैल्यू। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू तो सॉर्ट हो चुकी है, लेकिन अब यहाँ पे हमें चाहिए कि मुझे इस वैल्यूज के साथ उसकी जो इंडेक्सेस है वो भी मुझे डिफाइन करके दे दे, ठीक है। इंडेक्सेस क्या होती है कि इंडेक्सेस मीन के जैसे यहाँ पे टोकनाइजेशन हमने किया था कि हर एक टोकन असाइन किया था, हर एक वैल्यू के क्या होता है, इंडेक्स होता है, ठीक है। तो इस इंडेक्स के लिए हम क्या फंक्शन यूज करेंगे, क्या कहते हैं, ई न्यूमेरिक, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सॉर्टेड, और यहाँ पे मैं लिस्ट ले लूंगा, एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इन्यूमरेट कर दूंगा। अब इन्यूमरेट बेसिकली काम यही करता है कि यहाँ पे इस सॉर्टेड के साथ साथ हमें उसका क्या कहते हैं, इंडेक्सेस भी डिफाइन करके दे रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिमिलैरिटी और सिमिलैरिटी का जो 0 कॉलम है, ठीक है, मैं वो ले लूंगा। एंड इसके बाद क्या करेंगे, मैं कोमा बाइनरी मैं कह रहा हूं कि क्या कहते हैं, रिवर्स ऑप्शन जो है वो हमारा ट्रू होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके बाद की जो है हमारी वो लेमडा और x, एंड यहाँ पे x हमारे पास क्या होना चाहिए, ठीक है, मैं 1 कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे। एंड इसके बाद हम कितनी वैल्यूज ले रहे हैं, यहाँ पे हम रेंज दे रहे हैं कि मुझे फर्स्ट से लेके 10 तक वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज देगी, और यहाँ पे इसके साथ साथ इंडेक्सेस भी डिफाइन करके दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो 1194 ये इसका इंडेक्स है, 61 इसका इंडेक्स है, 260 इसका इंडेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रैंडम 10 वैल्यूज उठाई है और उस 10 वैल्यूज की इंडेक्सेस भी लेके दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंडेक्सेस भी डिफाइन कर सकते हैं। अब इंडेक्सेस हमारे डिफाइन हो चुके हैं, अब हम क्या कर सकते हैं कि इसी नंबर से हम अपनी कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं कि डेटा, और डेटा में मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे टाइटल, ठीक है, टाइटल और इज इक्वल टू कोई वैल्यू में दे दूं, यहाँ पे फिल्म की कोई वैल्यूज में टाइटल से, लेट सपोज मैं यहाँ पे कोई भी टाइटल का एक वैल्यू उठा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये उठा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको तो यहाँ पे देखें कि इसने पूरी वैल्यू दे दी है, ठीक है। अब इसका इंडेक्स अगर मैं निकालूं, ठीक है, इंडेक्स,
और इंडेक्स, और इंडेक्स में इसका 0 कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि इसकी जो इंडेक्सेस थी 4803, ठीक है, 4803 इस फिल्म की जो इंडेक्स है वो 4803 है। यहाँ पे अगर यहाँ पे नजर नहीं आ रहा तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अभी इस नंबर को मैं डालता हूँ कि इस नंबर पे यही फिल्म आ रहा है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा कि डेटा, और मैं क्या करूंगा डेटा डॉट आई लॉक, ठीक है, मैं आई लॉक का फंक्शन यूज करूंगा और मैं इसी वैल्यूज को 4803 वैल्यू को मैं यहाँ पे रख देता हूँ कि यार मुझे अभी यही फिल्म शो करके दे रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा डॉट इंडेक्स, ठीक है, मैं इंडेक्स यहाँ पे 0 दे रहा हूं। तो इंडेक्स यहाँ पे मैं 0 दे रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे अननेम्ड 0, अच्छा यहाँ पे मैं क्या करूंगा वो 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास जो टाइटल है साइंस सेल्फ डिलीवरी, ठीक है, तो यही फिल्म हमारे पास आ रहा है, ठीक है। इट मीन दैट कि हमारा जो टैग है वो हमारा जो प्रोसेस है वो सही काम कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका अननेम का जो वैल्यू थी वो क्या कहते हैं 4806 थी, सही है, 4806 वैल्यू इसकी। टाइटल क्या है 4803, सॉरी 4803, ठीक है, ठीक है। और फिल्म नेम हमारा ये है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम एक दूसरा मॉडल में एक दूसरा, अगर मैं आप चाहें तो इसके लिए मैं एक दूसरा फिल्म भी दे दूं, ठीक है, Ctrl+V, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ। इसकी जगह पे मैं एक फिल्म है लाइफ ऑफ पाई, ठीक है, ये फिल्म का एक नेम है, टाइटल है, ठीक है, मुझे पता था। तो मैं जब इसको रन करूंगा तो यहाँ पे 216, ठीक है, इसका जो टाइटल है वो 216 है। तो इसी तरह यहाँ पे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, मीन कि हमारा जो काम है वो सही हो रहा है। अब जो नेक्स्ट है, हम लास्ट काम कर रहे हैं, ठीक है, वो इसी से काम तो हमारा हो गया, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे हम एक फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। हम ये चेक करेंगे कि भाई हमारा जो रिकमेंडेशन है, हम रिकमेंडेशन इसको दे सकते हैं कि यार मैं अगर एक नाम दे दूं उसको, तो उस नाम के जैसे मुझे वैल्यूज और भी डिफाइन करके दे। जैसे कि हम यूट्यूब में या कोई ऐसी सोशल मीडिया के एप्स में जो चीज़ हम सर्च करते हैं, तो उस सर्चमेंट में उसके हिसाब से जो चीज़ें पॉपुलर होती है वो हमारे पास आती है, ठीक है। तो यही काम हम इधर भी करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा और फंक्शन का नाम मैं क्या रखूंगा, रिकमेंडेड, ठीक है, रिकमेंडेड नाम रख देता हूं। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको मूवी कर दूंगा, ठीक है, मूवी, मतलब हम मूवी में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑब्वियसली मैं मूवी दूंगा। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मूवी इंडेक्स, ठीक है, मूवी डॉट, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं, मूवी डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू, अब मूवी इंडेक्स में हम क्या करेंगे कि हम इसको इंडेक्स से ही वाला, अगर मैं कहूं कि मुझे यही इंडेक्स देना है, ठीक है, मैं यही इंडेक्स दे देता हूं और Ctrl+C, ठीक है, ये मैंने दे दिया, Ctrl+V। लेकिन यहाँ पे मैं अब ये फिल्म का नाम हटा दूंगा, मैं मतलब पूरे क्या कहते हैं पूरे डेटा पे मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं मूवी रख दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं मूवी रख दूंगा। इसके बाद मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाऊंगा डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस के नाम से। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं सिंपल सिमिलैरिटीज रख दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, सिमिलैरिटी, और सिमिलैरिटी को मैं क्या करूंगा, मैं यही मूवी इंडेक्स में डिफाइन कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे सिमिलैरिटी तमाम डेटे पे चाहिए। वहां पे हम जैसे कि यहाँ पे हमने सिमिलैरिटी चेक की थी 0, ठीक है, सिर्फ एक बंदे की चेक की थी, तो यहाँ पे हम पूरी डेटाबेस पे सिमिलैरिटीज यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैं एक दूसरा वेरिएबल बना देता हूँ मूवी लिस्ट के नाम से, ठीक है, मूवी लिस्ट। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं मूवी लिस्ट में यहां से कॉपी करके रख देता हूं यही वाला, ठीक है। अब यहां पे देखें कि हम सिमिलैरिटी चेक करते हैं, ठीक है, तो यहां पे हम वही काम करेंगे, सॉर्ट होगा, इन्यूमरेट होगा, सिमिलैरिटीज चेक करेगा। लेकिन अब सिमिलैरिटीज हम पूरे डेटे को चेक करेंगे, तो इसकी जगह पे मैं क्या करूंगा, मूवीज, सॉरी डिस्टेंस रख देंगे, ठीक है, इसकी जगह पे।
तो इसकी जगह पे हम डिस्टेंस रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास, और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ कि भाई मुझे 10 वैल्यूज नहीं चाहिए, मैं 6 वैल्यूज, बस मुझे एक तरह के 6 तक वैल्यूज चाहिए। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, फॉर आई इन मूवी लिस्ट, ठीक है। मैं ये मूवी लिस्ट, इस पे ये लूप चला रहा हूँ। एंड इसके बाद मैं रिटर्न करता हूँ कि मुझे बस यही चाहिए, ठीक है। प्रिंट यहाँ पे क्या कहते हैं कि डेटा डॉट आई लॉक I0, ठीक है। अब यहाँ पे आई लॉक वही बात है कि हम क्या कहते हैं, एक इंडेक्सेस डिफाइन कर रहे हैं कि मुझे 0 वैल्यूज पे चाहिए और टाइटल चाहिए मुझे। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखें हमारा जो फंक्शन है वो रन हो चुका है, ठीक है। अब हम कोई रिकमेंडेशन करेंगे इसको, ठीक है, रिकमेंडेड। अब मैं कोई भी फिल्म इसको रिकमेंड करूंगा तो इस फिल्म का 6 वैल्यूज ऐसे देंगे, जैसे यहाँ पे मैंने 6 दिए ना, तो 6 वैल्यूज उससे देंगे जो इससे रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ मूवी से एक मूवी का टाइटल में क्या कहते हैं निकाल देता हूँ, ठीक है, ये निकाल देता हूँ, ठीक है, माई डैड विद ड्रू, ठीक है। तो इसको हम चेक करते हैं कि आया ये हमारा जो फंक्शन है वो काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ ऑब्वियसली काम कर रहा है, ठीक है, जो हमने दिए। तो इससे रिलेटेड 5 वैल्यूज ऐसे निकालिए, ठीक है, जो रिलेटेड है। इसी तरह हम दूसरा चेक कर लेते हैं, ठीक है, रिकमेंडेड जो फिल्म थी, मेरे को याद है नाम, लाइफ ऑफ आई, ठीक है। तो हम इसका चेक कर लेते हैं, हाँ तो इसके भी आ रहा है कि ये 5 वैल्यूज है जो इससे रिलेटेड वगैरह है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है, कंप्लीट वेक्टराइजेशन। हमने वेक्टराइजेशन की कि हम कैसे कर सकते हैं, और स्ट्रीमिंग की, ठीक है, सिमिलैरिटीज हमने चेक किए। तो वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।